Assalamu alaikum. I am Dr. Nada Wahid, and today is the last lecture of exercise physiology lecture series, basically ergogenic drugs. Ergogenic drugs क्या होती हैं? यानी परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस जो है, इसमें अब आप क्या करें, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए आप क्या करें, ड्रग्स ले रहे हैं। जैसे हमने बात की थी परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस में, ergogenic एड्स में, कि कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। तो ड्रग्स तो आपको पता है कि ड्रग्स जो हैं, आप वो ड्रग्स जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर रही हैं, कुछ ड्रग्स आपके पास लीगल हैं, कुछ आपके पास इलीगल है। लीगल में आपके पास कैफीन आ रही है और इलीगल में आपके पास एम्फेटामाइंस आ रही हैं। तो आपका जो बेसिकली क्या है कि इलीगल किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनके जो है एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि आगे जाके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इसी वजह से इनको इलीगलाइज कर दिया गया। या आपकी परफॉर्मेंस को इतना बढ़ा देंगे कि जो नेचुरली नहीं रहेगा। नेचुरली बॉडी की अपनी खुद की पावर नहीं हो, मेडिसिन की बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है। तो जो कैटेगरी है, जो लीगल है वो लेना तो अलाउड है, इलीगल जो है वो अलाउड नहीं है। अब पीईडी कौन यूज़ करते हैं? पीईडी बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स मोस्ट जो वेट लिफ्टर में सबसे ज़्यादा देखा गया है। एलाइट एथलीट्स जो है वो कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के ड्रग्स के तो वैसे आपको पता है नुकसानदेह है, नुकसान होते हैं। एम्फेटामाइंस की बात की जाए, 1972 में सबसे ज़्यादा ये ड्रग थी जो मोस्ट पॉपुलर थी, जो लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि ये आपकी जो है इंड्योरेंस लेवल को बेहतर बनाती है और आपकी फिटीग में रिकवरी बहुत ही जल्दी इसकी वजह से होती है। क्या होता है, एम्फेटामाइंस फ़ौरन से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट आपकी जो इंजेक्शन हो जाएगी और 12 से 24 घंटे तक आपकी बॉडी में रहेंगे। आपको जो है बहुत ज़्यादा रिकवरी प्रोवाइड करेंगे, बॉडी फटीग में नहीं जाएगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेंट एकदम एक्टिव रहेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है ड्रग। आपको जो है जो मेटाबॉलिज्म है उसको अल्टर करती है और आपकी जो कैटेकोलेमाइंस की एक्टिविटी है उसको सिंथेसाइज्ड कर देगी। उसके बेसिस पे आपका होगा कि आपको जो जितना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसके बेसिस पे आपकी जो जब भी आप खेल के लिए जाएंगे, स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ ये नहीं कर रही होती, इसके साथ साथ आपकी जो ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है। आपके जो ब्लड है, आपके मसल्स और ब्रेन को ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ब्लड जो है मसल्स और ब्रेन की तरफ ज़्यादा भेज रही होती है। जो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के जो ब्लड चाहिए उसके बजाय जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है। आपको पता है जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको मसल्स में, ब्रेन में ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो ब्लड फ्लो की रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। और इससे रिलेटेड, इसके ड्रग के डोज से रिलेटेड कुछ हमारे पास रिसर्चेस भी हैं, जिसमें बताया गया कि अगर स्मॉलर डोज लेते हैं 1 to 2 mg/kg, तो उसमें जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। और कुछ लोग इसको लार्ज डोज यूज़ करें 16 mg/kg, उसमें क्या हो गया कि उसमें भी क्या हो गया, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। यानी इतनी ज़्यादा स्लो हो गई कि आप बिल्कुल जैसे रिंग के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। यानी हाई डोज भी अच्छा नहीं है इसका, लो डोज भी अच्छा नहीं है। तो इसका जो 7.5 से 10 mg/kg रनर में देखा गया कि इनमें ये डोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। तो उसमें इसको यूज़ करने का जो बेसिक मकसद यही था कि आपके इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाना, आपकी फटीग रिकवरी जल्द अज जल्द करना और आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। लेकिन क्या हुआ कि ये ड्रग फिर ऑब्वियसली हर ड्रग के नुकसान है, इसी वजह से इस ड्रग को बैन कर दिया गया। उसके बाद आती है आपके पास कैफीन। यानी कैफीन आपके पास कॉफ़ी में है, डिफरेंट ड्रिंक्स में होता है, फूड में होता है। तो कैफीन तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है, आपकी डाइट्री में है, सप्लीमेंट्स में है। तो कैफीन की हम बात की जाए, कैफीन वो एर्गोजेनिक एड है जो पहले बैन नहीं था, फिर 1962 में बैन हुआ, फिर 1972 में इसको दोबारा से बैन से हटा दिया गया। अब ये इलीगल नहीं है। प्री वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कैफीन, ठीक है। इलीगल क्यों था?
क्योंकि जैसे साइंटिस्ट बैठते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, तो उन्होंने इसको इलीगल कर दिया। अब क्या हुआ कि हम बहुत सारी डाइट में, बहुत सारे फूड में, बहुत सारे ड्रिंक्स हम लेते हैं जिसमें कैफ़ीन अवेलेबल होता है। तो बहुत ही मुश्किल था कि हम ये इसको स्क्रीन आउट कर सकें कि जो एथलीट डाइट ले रहा है उसमें ये कैफ़ीन है या एक्स्ट्रा जो यूज़ कर रहा है उसमें। तो कैफ़ीन को जो लेवल है वो एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इस वजह से इससे बैन हट गया। तो आप इसको डाइट में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कैफ़ीन को, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टर में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ देखा गया है, साइक्लिस्ट में बहुत ज़्यादा देखा गया कैफ़ीन का यूज़। कैफ़ीन क्या करता है, आपके जीआईटी में ऑब्जर्व हो जाता है और ब्लड में इसका लेवल 15 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। जैसे आपने कैफीन लिया, आपने कॉफ़ी ली, 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ब्लड कंसंट्रेशन में कैफीन का अमाउंट आ गया और 60 मिनट तक रहता है। ये भी आपकी एक्टिविटी को एनहांस कर रहा होता है, आपको एक्टिव कर रहा होता है। अब जैसे आप बॉडी वाटर लेते हैं, जैसे कैफीन जो भी पर्सन का बॉडी वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से बॉडी से डाइल्यूट हो जाता है। तो ये वो एर्गोजेनिक एड है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट करता है, आपके स्केलेटल मसल्स को एक्टिव रखता है, आपकी जो मस्कुलर वर्क है उसको बेहतर बनाता है। आप अगर कॉफ़ी लें तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आपको ये वो एर्गोजेनिक एड है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही है। कैफ़ीन एक वो एर्गोजेनिक एड है जो आपको एकदम से आपको एक्टिव महसूस करती है, आपको एकदम से आपको एनर्जी देती है। तो ग्लूकोज लेवल की हम बात करें तो ग्लूकोज लेवल जो देखा गया है, ग्लूकोज लेवल भी आपके क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है और आपकी जो कैटेकोलेमाइंस है उसके नतीजे में वो इंक्रीज़ होते हैं और ऑटोमेटिकली मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज होता है लिवर से, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ग्लूकोज कंसनट्रेशन देखा गया कि आपके क्या कर रहा है, साथ साथ जो है अगर आप कॉफ़ी के साथ कैफ़ीन के साथ ले रहे हैं तो ये आपकी क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से ग्लूकोज मोबिलाइज्ड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जब आप सिर्फ ग्लूकोज ले रहे हैं। अगर आप ग्लूकोज कैफीन के साथ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप ग्लूकोज सिंपल ले रहे हैं विदाउट कैफीन ले रहे हैं। अब हमने देखा गया कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस कंज्यूम करने वालों में ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो सबसे पहला था लिवर डैमेज, यानी नुकसान जो हमें हो रहा है, हाइपरटेंशन, देन एग्रेसिव बिहेवियर एंड देन इरेगुलर बीट। यानी आप वो एर्गोजेनिक ड्रग्स यूज़ करें जो कि और इस अमाउंट में, इस क्वांटिटी में यूज़ करें कि उसकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ये जो है जो भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें ये रिस्क पे हैं कि उनको इसमें से कुछ भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। दीज आर रेफरेंस बुक्स। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी you can read from the book. Basically this is an overview of the lecture. If you have any query, any question, you can comment in the comment section. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.